या अली मदद। आज के संदेश में हम ऐसी दो कहानियों की ओर रुख करेंगे कि जिससे मिलती नसीहत हमें हमारी जिंदगी में बेहद जरूरी बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। जिंदगी जीने के तरीके में कई बार छोटे छोटे सकारात्मक यानी पॉजिटिव बदलाव हमारी जिंदगी को बेहतरी की ओर ले जाते हैं। आइए ऐसी ही एक बदलाव की उम्मीद में हम आज के संदेश की शुरुआत एक बुजुर्ग व्यक्ति और उनके 4 बच्चों की कहानी से करें। वे लोग एक दूर के गांव में रहते थे। उस बुजुर्ग के चारों बेटे अलग व्यक्तित्व रखते थे और एक दूसरे से अलग विचार रखते थे। इसकी वजह से उनमें अक्सर असहमति और झगड़े होते थे। अब ये बुजुर्ग इस मामले को सुलझाने के लिए एक उपाय सोचते हैं। वे सारे बच्चों को एक के बाद एक अलग अलग मौसम में उनके गांव के बाहर उगते हुए एक पेड़ यानी नाशपति के पेड़ के पास जाने को कहते हैं। उनके चारों बेटे को इस बात से ताज्जुब होता है, पर आखिर में वे अपने पिता की इस बात को मान लेते हैं। पहला बेटा ठंड के मौसम में जाता है, दूसरा बेटा वसंत ऋतु में, तीसरा गर्मी के मौसम में और सबसे छोटा बेटा पतझड़ के मौसम में उस पेड़ के पास जाता है। जब वे सारे उस पेड़ के पास जाकर वापस लौटते हैं, तब उनके पिता उन्हें बुलाकर उनसे पूछते हैं कि उन्होंने उस पेड़ को देखकर क्या जाना। पहला वाला बेटा बताता है कि वह पेड़ एकदम बेजान था, उस पर कुछ भी फल फूल नहीं रहा था, उसकी टहनियां भी सूखी लग रही थी। लेकिन दूसरे बेटे का कहना कुछ अलग ही था। वह वसंत के मौसम में वहां गया था और उसने देखा कि उस पेड़ पर नए हरे पत्ते उग रहे थे, जो अंदेशा दे रहे थे कि अब वह पेड़ जल्दी खिल उठेगा। तीसरे बेटे ने कहा कि वो नाशपति का पेड़ फूलों से भरा हुआ था, जिनमें से मोहक खुशबू आ रही थी और वो पेड़ काफी खूबसूरत दिख रहा था। सबसे छोटे बेटे का तो कुछ और ही कहना था। उसने कहा कि पेड़ पूरी तरह से खिल चुका था, उस पर फल आ चुके थे और उस पेड़ का नजारा देखते ही बनता था। वो बुजुर्ग अपने बच्चों को बताता है कि वे सभी उनकी जगह सही थे, क्योंकि सबने पेड़ की जिंदगी के अलग मौसम को देखा था। पिता ने उन्हें समझाया कि जैसे पेड़ के सिर्फ एक मौसम को देखकर उन्हें पता नहीं चला था कि उसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। वो पेड़ सिर्फ रूखा और बेजान नहीं था, बल्कि खुशबूदार फूल और मीठे फल भी दे सकता था। उसी तरह हर एक इंसान अलग व्यक्तित्व और अलग क्वालिटीज रखता है। इसीलिए कभी कभार सबके विचार नहीं मिलते और उनमें अनबन हो सकती है, लेकिन उस एक वाक्य के बल पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि वह इंसान गलत या बुरा है। आज हम सब इस कहानी पर गौर करें और अपने आप से सवाल करें कि हमने भी कितनी बार किसी इंसान से अनबन होने पर या किसी के बारे में कुछ सुनने पर उसके बारे में शायद गलत राय बना ली है। पर हमें समझना चाहिए कि हर व्यक्ति में अलग क्वालिटीज या गुण होते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि हमें उस वक्त की परिस्थिति का अंदेशा ना हो। इसीलिए हमें उस व्यक्ति को पूरी तरह नकारात्मक यानी नेगेटिव नहीं समझना चाहिए। हमें अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए कि सब कुछ उनके काबू में है और इख्तियार में है। समय के अनुसार वे सबके लिए अच्छा ही करेंगे। जैसे कुरान शरीफ की सूरा अत-3 आयत 8 में फरमाने में आया है, क्या अल्लाह सबसे ज्ञानी निर्णायक नहीं है? हमें समझना चाहिए कि हम सब अच्छी और बुरी स्थितियों से गुजरे होंगे और किसी के साथ कभी अच्छा या बुरा व्यवहार किया होगा, लेकिन इस वजह से हमारा असली व्यक्तित्व बदल नहीं सकता। कुरान शरीफ में बार बार ये बताने में आया है कि हम सब एक ही नफ्स में से बने हुए हैं। हम ये सीखने की कोशिश करें कि किसी भी इंसान को जज करने से पहले उनके हालात को समझने का प्रयास करें और सबके साथ प्यार और खुशी के साथ रहने की कोशिश करें। मौलाना हाज़र इमाम सलवातुल्लाह अलैहि ने 12 नवंबर 2015 के दिन
हार्वर्ड में जोडीडी लेक्चर देते हुए एक अहम बात का जिक्र किया था। आइए हम उसे सुनते हैं। The central lesson of my own personal journey over many miles and many years is the indispensability of such an ethic in our changing world, based on the timeless truth that we are, each of us and all of us, born of a single soul. मौला फरमाते हैं कि हमारे अपने जाती सफर में केंद्रीय पाठ कई मील और कई वर्षों में हमारी बदलती दुनिया में इस तरह की नैतिकता की जरूरत है जो अनंत हकीकत पर आधारित है। हम में से हर एक और हम सभी एक ही रूह से पैदा हुए हैं। हम एक जमात के हिस्से के रूप में इस सच्चाई को कबूल करते हुए एक दूसरे की अज्ञानता को यानी इग्नोरेंस ऑफ वन अनदर, हमारी रूढ़िवादिता यानी स्टीरियोटाइप्स को फिर से देखे और उस पर सवाल करने की, अर्धसत्य यानी हाफ ट्रूथ्स और डर जो बड़े पैमाने पर विभाजन यानी डिवीजन के पुराने पैटर्न को रेखांकित करते हैं, उन्हें दूर करने की दिशा में एक सफर में है। हमारे मजहब ने हमेशा हमें लोगों को अपनाने के लिए तालीम दी है। सचमुच हम कई रिश्तों को बचा सकते हैं अगर हम एक सीधी सी हकीकत को समझे कि लोग गलत नहीं है, वे अलग है। इस कहानी में हम हमारी जिंदगी से जुड़े लोगों को उनके व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के साथ स्वीकार करने के लिए प्रेरित होते हैं। हालांकि हम सब एक ही नफ्स में से बनाए गए हैं, पर खुदा ने हम सबको अनोखा यानी यूनिक और खास बनाया है। हम लोगों से ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वे हमारे जैसे ही हो, ये नामुमकिन है। हर एक इंसान व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी और विचार से अलग अलग है। ये हकीकत का हमें स्वीकार करना है। आइए हम इस विषय को एक वास्तविक जिंदगी के अनुभव से समझने की कोशिश करें। जो वाक्य की नायिका है, वे अपना एक अनुभव बताते हुए कहती है कि जब मैं प्राथमिक स्कूल के अंदर थी, तब मेरे वर्ग के एक लड़के के साथ मेरी बड़ी बहस हो गई। मैं ये भूल गई हूं कि दरअसल वह बहस किस चीज के लिए थी, पर बहस की वजह से उस दिन मैंने जो सबक सीखा वह मुझे आज भी याद है। मुझे यकीन था कि मैं सही थी और वो गलत था, और उसे भी ये यकीन था कि मैं गलत थी और वो सही था। इस बात पर हमारे शिक्षक ने हमें एक अहम सबक सिखाने का निर्णय लिया। वो हम दोनों को क्लास के सामने ले गई। टीचर ने उस लड़के को उनकी टेबल की एक ओर खड़ा किया और मुझे दूसरी ओर। टेबल के बीच में एक बड़ा बोर्ड था। मैं वो साफ साफ देख सकती थी कि वो बोर्ड काला है। शिक्षक ने लड़के से उस बोर्ड के रंग के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि वो बोर्ड सफेद है। मुझे यकीन नहीं हुआ कि उसने सफेद कहा, क्योंकि वो बोर्ड तो काला था। मेरे और मेरे क्लासमेट के बीच एक और बहस शुरू हो गई। इस बार वो वस्तु के रंग के बारे में थी। तब टीचर ने मुझे जहां लड़का खड़ा था वहां जाकर खड़े रहने को कहा और उस लड़के को जहां मैं खड़ी थी वहां आकर खड़े रहने को कहा। हमने हमारी जगह बदली। हमारे शिक्षक ने मुझे वही सवाल पूछा कि बोर्ड का रंग क्या है। मुझे जवाब देना पड़ा कि उसका रंग सफेद है, और लड़के ने कहा कि वो काला रंग का है। बोर्ड का एक हिस्सा काले रंग का था और दूसरा सफेद। हम दोनों अपनी जगह सही थे। लेखिका को अपनी सीख मिल गई, पर यह वाकया हमें क्या समझाता है? हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी बात को दूसरे व्यक्ति के नजरिए से देखने की जरूरत है, ताकि हम सही मायने में उनके नजरिए को समझ सके। हमारी जिंदगी के हर पहलू में, चाहे वो पारिवारिक हो या फिर व्यवसायिक हो, कई बार ऐसी परिस्थिति आती ही है जब हमें लगता है कि हम ही सही है, सामने वाला नहीं।
हम जो सोच रहे हैं वही वाजिब सोच है। हमें लगता है कि हमारा नजरिया ही सही है और शायद कभी कभार हम अपने विचार सामने वाले व्यक्ति पर डालने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा करने से कोई बातचीत बहस में तब्दील हो सकती है और फिर हमारे बीच मतभेद उभर सकते हैं जिसके खराब नतीजे हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हमें लगता है कि हम ही सही है और तब हम सामने वाले की राय सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन हो सकता है कि वे जो राय दे रहे हैं वो उनके मुताबिक सही हो। भले ही हम किसी भी बात, विचार या नजरिए से सहमत हो या ना हो, मगर ये हमारे मजहब की तालीम है, हमारे मौला की दी हुई तालीम है कि हमें हर एक व्यक्ति के नजरिए को जानना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि इस बार वो सही हो और हम गलत, या फिर हम दोनों ही सही हो। यही अनेकवाद यानी प्लुरलिज्म है। अनेकवादी नजरिया यानी प्लुरलिस्टिक अप्रोच है। मौलाना हाजिर इमाम सलवातुल्लाह अलैहि ने नैरोबी, केन्या में 22 मई 2005 के दिन अपनी स्पीच में फरमाया है, Pluralism implies a readiness to listen to many voices, whether we agree with them or not, and a readiness to embrace a rich diversity of cultures. अनेकवाद यानी प्लुरलिज्म का अर्थ है बहुत सारे विचारों को सुनने के लिए तैयार रहना, चाहे हम उनसे सहमत हो या ना हो, और इसका अर्थ है कि संस्कृतियों की एक समृद्ध विविधता को गले लगाने के लिए तैयार रहना। इमाम ज़मान के प्रवचन का ये अंश हमें समझाता है कि हमें हर एक के विचारों और दृष्टिकोण की कदर करनी चाहिए और उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, उनकी सराहना करनी चाहिए और बहस और भेदभाव से हमें दूर रहना चाहिए। हमारे मौला की इन हिदायतों पे चलते हुए आज हम एक ग्लोबल जमात, वन जमात के तौर पर उभर कर आए हैं। भले ही हम दुनिया की अलग अलग जगहों पर रहते हो, हमारी प्रणालिका यानी ट्रेडिशन और संस्कृति यानी कल्चर अलग हो, पर ज़माने के इमाम में मान्यता यानी रिकग्निशन ऑफ द इमाम ऑफ द टाइम के मूल सिद्धांत यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल और आपको दी गई आधीनता से हम एक है। हमारे इमाम की अमूल्य तालीम पर चलते हुए हमने न सिर्फ ज़ाती तरक्की की है, पर एक जमात के तौर पर मजबूत समुदाय बनकर उभरे हैं। गोल्डन जुबली हो या डायमंड जुबली या फिर जुबली गेम्स हो, हम सब ने एक साथ मिलकर उसका जश्न ही नहीं मनाया, बल्कि हमारे आपसी भाईचारे का इजहार भी किया है। हम अलग होकर भी एक है, ये पैगाम दिया है। हमने लोगों के विचारों का सम्मान करना सीखा है और विविधता में जो एकता है उसका अनुभव किया है। वाकई विविधता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी होती है। आज की दोनों कहानियां हमें इंसानों को उनके स्वभाव के साथ स्वीकार करने की और उनके विचारों का सम्मान करना सिखाती है। ये तालीम हमारे आपसी रिश्तों को और अच्छा बनाएंगी इंशाअल्लाह। तो आइए हम इन बातों को ध्यान में रखकर सबके साथ मिलजुल कर उन्हें अपनाकर हमारा जीवन जीने की कोशिश करें। आखिर में हम एक खूबसूरत गाने की पेशकश देखें। Whenever I look into your eyes, whenever I feel the warmth of your smiles, I remember that in the sky we are many rays from the same light. Kale hum giri azari, सियाह चढ़े आसमां की सारी, बादल से बरसे बारिश नूरानी, बड़ी खुशियाँ और एकता हमारी। Chaman das badas
من با آن چمن وقتی سحر رنگ برنگ نوری شفاق با چشم دل نوری شفاق عشقا با گناه ها روان سوز یکی با سینه ها یاد یکی بر لبان Nous chantons, nous dansons, nous brillons comme les étoiles dans le ciel. Nous chantons, nous dansons, nous brillons, nous lumière. रंगीलू मारू दिल थई गयो रे रंगीलू मारू दिल थई गयो रे एक तानी तुम पर जुमी रयो रे रंगीलू मारू दिल थई गयो रे भाषा अलग छे પહેરવેશ અલગ પણ સાંભળો છે ખરા हम एक है हम साथ साथ we are together one जमात हम एक है हम साथ साथ we are together one जमात हम एक है हम साथ साथ we are together one जमात हम एक है हम साथ साथ we are together one जमात हम एक है हम साथ साथ we are together one जमात हम एक है हम साथ साथ we are together one जमात या अली मदद